कि स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुयोन के घर पे गुनवा गया होता है जो कि बहुत रो रहा होता है दरवाजे पे खड़ा होकर। और तभी वहाँ पे दरवाज़ा खुलता है और गुनवा देखने लगता है कि कौन आया है। पर वहाँ पे हारिम आते हैं और हारिम बोलती है, तुम्हारा यहाँ पे खड़े रहने का कब तक इरादा है। गुनवा बोलता है, क्या सुयोन घर पे नहीं है। तभी हारिम बोलती है, सुयोन तुमको देखना नहीं चाहती है। गुनवा बोलता है, मुझे उससे कुछ कहना है, बस एक मोमेंट के लिए मुझे उससे बात कर लेने दो, बस प्लीज़ मुझे बात कर लेने दो उससे। वो बहुत सैड वाला फेस बना के ये बात बोलता है। वो उससे प्लीज़ प्लीज़ करता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, उससे बात कर लेने दो। पर हारिम मना कर देती है। तभी हारिम बोलती है, मैंने सुना आज क्या हुआ। तुम्हारी मॉम और तुम्हारी सिस्टर दोनों आई थी जिनू को ले जाने के लिए। गुनवा उसकी बातें सुनकर सैड हो जाता है। तभी हारिम रोने लगती है और बोलती है, मैं जानती हूँ सुयोन को बहुत बुरा टाइम गुजरा है तुम्हारे साथ। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुमको नहीं बताती कि जिन्नू तुम्हारा बेटा है। अगर ऐसा होने वाला था तो मैं कभी तुमको ना बताती। ये बोलकर वो रोने लगती है और तभी बताती है, 5 साल पहले वो मैं थी जब सुयोन मुझसे हेल्प मांगी थी। वो प्रेग्नेंट थी उस समय। और हमें दिखा देता है एक फ्लैशबैक, जब सुयोन हॉस्पिटल में थी तो हारिम भागते हुए जाती है और बोलती है, सुयोन ये क्या हुआ। तभी डॉक्टर से सब बता देते हैं कि अकॉर्डिंग टू ड्राइवर जो उस ट्रक को चला रहा था, जब सुयोन रोड पे थी उस समय वो जब ट्रक उसके सामने आ गया था वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। वो एकदम खड़ी हो गई थी, एकदम ब्लैंक हो गई थी, जैसे कि वो वहाँ पे खड़ी ही हुई थी सुसाइड करने के लिए। आई मीन सुयोस वो मरने जा रही थी और अगर जिनू ना होता तो ऐसा कर चुकी होती। ये बात वो चिल्लाते हुए बोलती है और गुनवा ये बात सुनकर पूरा शॉक हो जाता है। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता है। तभी हारिम बोलती है, क्या तुमने कभी सुयोन की केयर की है। बस एक बार भी तो कभी तुमने उसकी केयर की है। वो कभी तुमको छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, पर जिन्नू के बर्थडे के पहले वो तुम थे जिसकी वजह से उसकी लाइफ इतनी मिजरेबल हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी। और तभी हारिम रोते हुए बोलती है, हर कोई तुम्हारे जितना स्ट्रांग नहीं होता गुनवा। सुयोन ने बहुत देर तक हिम्मत बनाए रखी है तुम्हारे साथ। भले ही तुम सब उसको कैसे भी ट्रीट करते थे, वो स्टिल पागल थी, तुमको प्यार करती थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा दिल था उसके लिए। पर तुम सब हमेशा उसको हर्ट किए हो। ये बात बोलते हुए हारिम एकदम रोने लगती है और गुनवा ये बात सुनकर तो ऐसा लगता है जो जैसे कि इसके ऊपर कोई स्लैश कर दिया हो। तभी हारिम अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, तुम सब सुयोन के लिए और मुश्किलें खड़ा मत करो। और इस बार हारिम बोलती है, तुम सुयोन को डिज़र्व नहीं करते, ना ही जिनों को डिज़र्व करते हो। और प्लीज़ सुयोन की लाइफ में इंटरफेयर मत करना आगे से। ये बोलते हुए दरवाज़ा बंद कर देती है और सीन शिफ्ट होता है सियोल हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पे ग्रैंडमदर कुछ मोबाइल में देख रही होती हैं और वो तभी पढ़ती हैं और देखती हैं और बोलती हैं कि मुझे कुछ मिला है, मुझे कोई टैक्स किया है, पर मैं इसे साफ से नहीं देख पा रही हूँ। और जब वो तभी चश्मा पहनती हैं और उस मोबाइल में देखने लगती हैं, लेकिन तभी वहाँ पे दरवाज़ा खुलता है और गुनवा वहाँ पे आता है। तभी उसकी दादी बोलती हैं, ओ माई, मुझे लगा जैसे कोई भूत आ गया है। तुम्हें कम से कम दरवाज़ा ठोक के तो आना चाहिए था, इतनी रात में कौन आता है। और तभी वो गुनवा को देखती हैं जो कि एकदम ब्लैंक होता है। तभी वो बोलती हैं, क्या गलत है, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो। तभी वो बोलती हैं, कंपनी वाले ने तुमको बाहर निकाल दिया वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से, या फिर तुम यहाँ फिर से आए हो विल लेने। तभी गुनवा बोलता है, दादी माँ सब कुछ भूल जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ बस एक लास्ट बार मेरी बात सुन लो। आज आप सब कुछ सुयोन का नाम कर दो जो आप चाहती थी। और दादी माँ ये बात सुनकर तो वो चश्मे नीचे कर देती हैं, इतनी शौक हो जाती हैं। गुनवा बोलता है, अगर ये भी इनफ ना हो, हमारे पास जितना भी जो कुछ भी है आप सब कुछ उसे दे दो। और दादी माँ अभी भी शौक होती हैं और गुनवा घुटने के बल आ जाता है और बोलता है, मैं गलत था दादी माँ, आप सही थी। मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट था मैंने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट था, मैं उस समय पे भी बिजी था अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। आप उसको सब कुछ दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब मेरी गलती है
ये सब का सब मेरी गलती है। और ये बोलते हुए बहुत सैड हो जाता है। और तभी दादी माँ बोलती हैं, तो तुम्हें पता चल गया, तुमको कई बार कहा था गुनवा, बट तुमने कभी रियलाइज़ नहीं किया जब तक ये सब इतना बुरा ना हो गया। ये गिल्ट और ये जो पेन तुम्हारे चेहरे पे है, आई थिंक अब तुम आगे से ऐसा कभी नहीं करोगे। तभी गुनवा बोलते हैं, नहीं दादी माँ, ये बहुत लेट हो गया है, माफ़ी मांगना भी बहुत कम है, ये सब बहुत लेट हो चुका है। अगर वो मुझे माफ़ भी करेगी तो भी ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसके लिए। और सिर्फ माफ़ी मांगना ही एक मात्र रास्ता नहीं है। अभी दादी माँ बोलती हैं, क्या तुमने उससे अपोलाइज़ नहीं किया, उससे माफ़ी नहीं मांगा? अगर तुम उससे माफ़ी नहीं मांगोगे तो ये और मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें ऐसा कर देना चाहिए, अब मैं भी करूँगी। तभी गुनवा एकदम काँपने लगता है, वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। और दादी माँ ये देख के शॉक हो जाती हैं और वो बोलती हैं, डोंट क्राई गुनवा, मत रो गुनवा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भले ही क्या लेट हो गया है। तो तभी गुनवा को देखने लगती हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। तभी दादी माँ बोलती हैं, इसलिए तो अभी तक मैं ज़िंदा हूँ। और इस समय दादी माँ बिल्कुल एक फैरी की तरह लग रही होती हैं और गुनवा उनको देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है गुनवा के ऑफिस में, जहाँ पे गुनवा बैठा होता है। वो बहुत टेंशन में होता है और सारी बातें सोच रहा होता है कि ग्रैंड मदर के पास कोई सल्यूशन है। हो सकता है वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जो ग्रैंड मदर ने मेरे लिए सेट किया हो। अब तभी उसे वहाँ पे कोई नॉक नॉक करता है डोर पर। वो उसका असिस्टेंट होता है और वो बोलता है, सर मैंने आपके हाउसकीपर की इंफॉर्मेशन पता कर ली है और वो इस समय कहाँ है ये भी पता कर लिया है। गुनवा ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। 5 साल पहले जब वो आपके घर में काम कर रही थी और उसके बाद जब उन्होंने आपके हाउस से रिज़ाइन किया तो वो सीधे कंट्री साइड चली गई और वो इस समय हॉस्पिटल में काम करती हैं नर्स की तरह पे। तो गुनाह बोलता है, मुझे उनसे बात करना होगा। से जाकर खड़ा हो जाता है वहाँ से।